वालेकुम। अच्छा, हमने ईसीजी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करी जिसमें मेन पॉइंट्स थे। कुछ मेन पॉइंट्स और मज़ीद इंक्लूड करना चाहूँगा ताकि मज़ीद आपको क्लैरिटी इसमें आए। सबसे पहले ये है कि ईसीजी का जो पूरा ग्राफ एक बनता है हमारे पास PQRST का, तो इसमें तकरीबन 10 सेकंड्स लगते हैं। और PR इंटरवल जो होता है वो P और R के बीच का जो इंटरवल है उसे PR इंटरवल कहा जाता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको पता होना चाहिए MCQs के लिए और NCLEX के लिए भी। तो 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड्स का टाइम लगता है PR इंटरवल में। और इसके साथ साथ फिर इसके बाद हम बात करते हैं QRS, जो हमारे पास वेव बनती है। तो जो QRS कम्प्लेक्स है हमारे पास, तो Q से लेकर T के दरमियान, सही है, जो उसको हम कहते हैं QT इंटरवल। तो इसका जो टाइम लगता है वो हमारे पास 0.36 से लेकर 0.44 सेकंड का टाइम इसके बीच में लगता है। अब हमारे पास सवाल बनता है कि अगर हमारे पास PR इंटरवल लेंथी हो गया, बड़ा हो गया, टाइम ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा हो गई, 0.20 यानी 0.20 से ज़्यादा हो गई, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें QT इंटरवल की, तो QT इंटरवल हमारे पास लेंथी होता है, बड़ा होता है हाइपोकैलेसीमिया में, सही है। अगर कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ है तो हमें ECG में QT इंटरवल लेंथी मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ड्यूरेशन उसकी हाई होगी, 0.44 सेकंड से हाई हमें नज़र आएगी। और इसके साथ साथ टोर्साडी डिप पॉइंट भी हो सकता है, इससे ये इंडिकेट करता है जिसमें डेथ रिस्क होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। और अगर हमें शॉर्ट मिले यानी 0.36 से कम मिले QT इंटरवल, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट हाइपरकैलेसीमिया के साथ है। तो ये आज बेसिक पॉइंट्स थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ST एलिवेशन की बात करें, अगर हमारे पास ST एलिवेशन आ रही है, ST जो वेव है वो एलिवेट होती हुई नज़र आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है MI को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को इंडिकेट करती है। और इसके साथ साथ अगर हम हाइपरकैलेसीमिया की बात करें और हाइपोकैलेसीमिया की बात करें, यानी पोटाशियम का बड़ा होना, पोटाशियम का कम होना, तो ये हम ECG से इंडिकेट इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि जो T वेव है वो हमें एलिवेट मिलेगी कैलीमिया में। सॉरी, मैंने कैलेसीमिया की बात करी, वो कैल्शियम की बात हो रही थी, और हाइपरकैलीमिया जो पोटाशियम की बात हो रही है। तो पोटाशियम जो इंक्रीज़ होता है उसको हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं, और जब डिक्रीज़ होता है उसको हम हाइपोकैलीमिया कहते हैं। तो जब हमारे पास T वेव एलिवेट नज़र आएगी, टॉल होती हुई नज़र आएगी, तो ये हाइपरकैलीमिया को इंडिकेट करता है। और अगर हमारे पास डिप्रेस होती हुई नज़र आएगी तो हम इसको ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट हाइपोकैलीमिया के साथ है। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट क्लिप ECG के हवाले से। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।